स्वागत है आपके अपने चैनल अभय क्लासरूम में। दोस्तों, हम इस वीडियो में भिन्न करना सीखेंगे। यदि आपको भिन्न सॉल्व करना नहीं आता है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल तरीके से भिन्न करना सिखाया है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि 7/4 प्लस 6/8 प्लस 4/3। दोस्तों, ये जो ऊपर लिखा जाता है इसको क्या कहते हैं? अंश। ऊपर जो लिखा जाता है इसको क्या कहते हैं? अंश। जो नीचे लिखा जाता है इसको क्या कहते हैं? हर। तो अंश कितना है? 4। हर कितना है? 3। अंश कितना है? 6। हर कितना है? 8। अंश कितना है? 4। हर कितना है? अंश कितना है? 7। हर कितना है? 4। तो हमको हर से मतलब होता है। हर क्या है? 4 है, 8 है, 3 है। हर दिए हुए हैं 4, 8, 3। तो इनका हमको क्या करना है? 4, 8, 3 का एलसीएम निकालना है, यानी लासा। तो 4, 8, 3 का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, यानी लासा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से, तो 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। फिर 8 कितनी बार में आता है 2 के पहाड़े में? 4 बार में। 2 चौको 8। फिर 3 तो आता नहीं है, तो 3 को उतार लेंगे। फिर 2 से देखेंगे। फिर 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है? 1 बार में। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है? 2 दूनी 4, 2 बार में। फिर 3, 2 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं है, 3 को उतार लेंगे। फिर 2 से देखेंगे। 2 के 1 तो उतार आएगा। 2 के पहाड़े में 2 1 बार में आता है, 2 1 कम 2। 3 आता नहीं है, 3 को हम उतार लेते हैं। फिर अब 3 से देखेंगे, तो 1 तो उतार आएगा, ये भी 1 उतार आएगा, और ये 3 1 कम 3। 3 के पहाड़े में 3 1 बार में आता है। तो देखो, यहाँ भी नीचे 1 आ गया, यहाँ भी नीचे 1 आ गया, और यहाँ भी नीचे 1 आ गया। सब में 1 1 1 लास्ट में आना चाहिए, तब तक हम सॉल्व करते हैं। तो देखो आ गया। तो एलसीएम क्या आया है, यानी लासा। एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम 2। फिर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। फिर इस 2 को लिखेंगे। फिर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। फिर इस 2 को लिखेंगे। फिर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। फिर इस 3 को लिखेंगे। अब क्या करेंगे? इनका गुणा कर लेंगे। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8। 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 3 24। तो 24 आ गया। 4, 8, 3 का एलसीएम क्या आया है? 24 आया है। तो अब एक हम लंबी सी लाइन खींचेंगे, और 4, 8, 3 का हमने जो एलसीएम निकाला है, इस 24 को, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमको क्या करना होता है कि 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 24 कितनी बार में आता है। तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। 4 छंग 24। देखो 6 बार पढ़ते हैं 4 का पहाड़ा, तो 24 आ जाता है। अब उस 6 का गुणा ऊपर की संख्या में किया जाता है। हमने किया क्या है? 4 का पहाड़ा पढ़े हैं कि 24 कितनी बार में आता है? 4 छंग 24, 6 बार में। अब उस 6 का गुणा ऊपर की संख्या में कर देना है। तो 7 छंग 42। प्लस का चिन्ह लगाए, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है कि 24 कितनी बार में आता है। तो 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। 3 बार में 24 आता है। उस 3 का गुणा हम ऊपर की संख्या में कर देते हैं।
तो 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 तीक 18 आ जाएगा, तो 18 को लिख लेंगे। अब प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह फिर लगा देंगे। अब हमको 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 24 कितनी बार में आता है, तो 3 सते 21, 3 अट्ठे 24। 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 24 कितनी बार में आता है, तो 3 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ते हैं तो 24 आता है, तो उस 8 का गुणा ऊपर की संख्या में कर देते हैं। तो 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 4 अट्ठे 32। अब 32 को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर का जोड़ लेते हैं। 42, 18, 32 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखो 2, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12 की 2 हासिल कितना बचा, 1, 3, 1, 4, 4, 4, 8, 1 हासिल जुड़ के 9 आ गया। तो 42, 18, 32 का जोड़ कितना आया है, 92 आया है, बटे नीचे कितना दिया है 24, तो 24 को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये संख्या कट रही है। यदि कटती होगी तो काटेंगे, नहीं कट रही तो यही फाइनल क्या हो जाता, हमारा आंसर हो जाता। लेकिन ये संख्या तो अभी 2 से कट रही है तो काटेंगे हम। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौको 8 आ गया, 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा, तो 2 छंग 12, तो 46 आ गया ऊपर। फिर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर अभी 2 से कट रहा है तो काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। देखो 2 दूनी 4 आया, ये 4 था तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यानी 46 का आधा 23, 12 का आधा 2 से 12 को काटेंगे तो 2 छंग 12 आ गया। तो आ क्या गया, ऊपर क्या आया है, 23 आया है, 23 बटे नीचे क्या आया है, 6 आया है। अब तो ये कटेगा नहीं, तो 23 बटे 6 इस भिन्न का क्या है, फाइनल आंसर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।